हेलो फ्रेंड्स। बहुत लोगों की शिकायत थी कि वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए। यार कुछ सब्जेक्ट है, न्यूज है, कुछ एंथेटिक न्यूज है, कुछ अच्छी न्यूज है जिससे वीडियो बनाने को भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में लगा तो वीडियो बनाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपने वीडियो में बहुत कुछ लोगों को जानने को मिलता है जिसको कहीं से भी न्यूज़ का सोर्स नहीं हो, किसी और ग्रुप का पार्ट नहीं है। फिर भी हमने जो फ्री सारा व्हाट्सअप, यूट्यूब, सारा कुछ फ्री रखा है सबके लिए, लेकिन उसकी वैल्यू किसी को नहीं है। कुछ लोग हैं जो फ्री में जो मिलता है ना उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो ठीक है, तो चलो आज केस के बारे में अपडेट करते हैं और कुछ नई एक दो न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले आपने जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। और कमेंट में कुछ न्यूज़ कोई शेयर करता है किसी के पास, वो तो आपको वहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा जो वीडियो में जुड़ना या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसके क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग निगेटिव फैला रहे हैं, निगेटिव है, उनको हम जो और अच्छे वर्ड यूज़ नहीं करते उसको हम ग्रुप से निकाल रहे हैं और निकाल देते हैं विजिट, क्योंकि उनको ना पड़ी होती है अपनी और ना पड़ी होती है सामने की, अपना सब बकना होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो न्यूज़ आई है और जो न्यूज़ के रिगार्डिंग ब्रीफ मांग रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है हमें कुछ करने का। क्योंकि मैं आज तक ये सोच रहा था कि न्यू लॉ आने के पहले ही या न्यू लॉ आने के बाद हमें हमारे शेयर मिल सकते हैं वापिस, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो सारे हमने पीछे ये कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक हमारी तैयारी भी करनी होगी। वो तैयारी ये है कि न्यू लॉ आने के बाद हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें सस्पेंस है। तो उसके रिगार्डिंग हमें हमारी भी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें जो करना है वो क्या करना है, तो मैंने और अपने ग्रुप से कुछ लोग हैं उनसे डिस्कशन किया, उनसे फ़ोन पे बात किया। तो वो बता रहे थे कि सर हमें केस करने के पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन निकालने पड़ेगी, लॉयर से मिलना पड़ेगा और इसकी स्टडी करके रखना पड़ेगा। जैसे ही लॉ आता है, कंपनी रिलिस्ट होती है नहीं होती है वो बात की बात है। लॉ आते ही लॉ में हमारे लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए वो सारी तैयारी करके हमें रखनी चाहिए। तो हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है जो भी बहुत ही क्वालिफाइड है, उनकी ऑफिस है। वो फर्म्स को हम हमारा केस देंगे और केस अभी स्टडी के लिए देंगे। स्टडी ये कि हमारे साथ पब्लिक शेयर होल्डर के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, केस बेस पे कहाँ पे गलती हुई है, क्या किसने कंपनी ने क्या किया, किसने क्या किया, एनएसएलटी ने क्या किया, एनएसए ने क्या किया, सीओसी ने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो है वो सबके डॉक्यूमेंटेशन, सबके लेटर, सबके ये उसके बेस पे जैसे राजीव चक्रवर्ती ने ये एनएसएलटी डिलिस्ट का जो प्रपोजल बनाया, वो प्रपोजल हम एक लीगल फर्म से बना के लेने वाले हैं। और उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सारा निकालना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है, एनएसएलटी में चल रहा है, वो एनएसएलटी के कुछ नियम मैंने पिछले वीडियो में दिया था और उसके रिगार्डिंग जो राइटिंग में जो है, जो मैं मेरे दिल से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो राइटिंग में है एनएसएलटी के बारे में, अदर के बारे में, मैंने उनकी लिंक भी शेयर कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, वो आप निकाल के पढ़ लेना। तो उसमें ये बोला गया कि एनसीएलटी में आप जाते हो तो 14 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देना चाहिए। अगर 14 दिन नहीं हुआ तो कम से कम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हमारे जो है, उनकी परमिशन के हिसाब से ही वो आगे बढ़ती है उसकी डेट, वो 90 दिन के लिए। तो अभी 2 ढाई साल हो गया। तो ये ऑर्डर के लिए ही अभी एनसीएलटी ओपन करने के लिए, एनसीएलटी यस गठन करने के का एक ही मतलब था 2016 में मोदी जी का, कि
जो सालों से कोर्ट में केस पड़े होते हैं वैसा नहीं चलना चाहिए। ये सिर्फ केस ही हैंडल करेंगे कंपनी लॉ के हिसाब से। उसके हिसाब से एनसीएलटी 2070 इस सिस्टम में बना, उसके कुछ लॉ बने और बार बार उसमें अमेंडमेंट चेंज होते रहे हैं। आज भी कुछ 31 को भी एक कुछ चेंज हुआ है 25% का शेयर के लिए रिगार्डिंग, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो ये हो रहा है और अमेंडमेंट हो रहा है, और नया लॉ जो है वो नया लॉ अभी तक आया नहीं है। लेकिन डेली दो चार दिन में सेबी का एक लॉ आ रहा है, रेजुलेशन उसके आ रहे हैं। उसके रिगार्डिंग ये सारी है, जो भी आ रहा है आप निकाल के पढ़ सकते हो। डेली कुछ ना कुछ आता रहता है कि मार्च में ही इतने सारे लॉ आए। लेकिन जो हमारे लिए जो लॉ था, हमारे जो लॉ जो आने वाला था, जो लॉ ये था, ये अभी तक नहीं आया। क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी ये सुप्रीम कोर्ट के इसमें चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये रिव्यू हो रहा है इसका। ये जब होगा तब वो आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो ये सब करना है, हमें जो ये केस जो करना है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ फंड की ज़रूरत होगी। फंड की ज़रूरत है। इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारे पास फंड आ जाए, कोई स्पॉन्सर करता है तो प्लीज़ स्पॉन्सर कीजिए। अगर किसी के स्पॉन्सर नहीं मिला तो भी हमें अभी यूट्यूब ने हमें एक नया एक ये दिया है कि आप वीडियो देखने के बाद थैंक्स करके कुछ पैसे डोनेट कर सकते हो। तो वो जो डोनेट का पैसा आएगा, और मेरा जो यूट्यूब से कमाया, मैंने बताया था ना, यूट्यूब से जो मुझे यूएसएल के रिगार्डिंग जो भी पैसा मैं कमाता हूँ, वो पैसा मैं यूएसएल के लॉयर को दूंगा जो केस जीतेगा। तो वो मेरा पैसा, और आप जो थैंक्स बटन के सपोर्ट करके जो डोनेट करोगे, वो भी पैसा मैं उसी केस में लगाऊंगा। इसके रिगार्डिंग मैं अपना जो ग्रुप है, ग्रुप में जो मेरा नंबर है उसमें गूगल पे का ये है। तो आप गूगल के थ्रू भी आप कुछ पैसे अपने जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सब केस स्टडी के लिए जो भी फीस आएगी उसके रिगार्डिंग। केस करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ स्टडी करने के लिए। उसके बिहाफ अगर जब केस स्टडी का जो भी बजट होगा हम देंगे, बचेगा पैसा वो केस में लगाएंगे। और केस के लिए जो रहेगा पैसा वो हम वन टाइम उसको पेमेंट बोलेंगे, अपने अपने शेयर के हिसाब से, अपने अपने डोनेट करने के हिसाब से हम पैसा जमा करेंगे और उनको केस फाइल करने के लिए आगे बोलेंगे जैसे ही पैसा जमा होता है। क्योंकि मैं तो मेरा यूट्यूब की कमाई और मेरे कुछ पैसे मैं लगाऊंगा। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्री में मिलता है ना उसकी वैल्यू नहीं। जो पैसे देते हो तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है, और कुछ लोगों को भी समझ में आती है। तो आप टैक्स बटन के जरिए कुछ डोनेट पैसा कर सकते हो, या मेरा जो नंबर है वो नंबर पे आप, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा जो नंबर है वो उस पे गूगल पे आप कर सकते हो, और पूरा रिकॉर्ड रहेगा टैक्स बटन के हिसाब से कितना पैसा आता है वो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पे जो पैसा आएगा ना उसका कुछ परसेंटेज जीएसटी में चला जाता है। तो आप गूगल पे करेगा तो ये अच्छा रहेगा। तो जिसको थैंक्स बटन के थ्रू देना है वो आप थैंक्स बटन के थ्रू दे सकते हो वीडियो वॉचिंग करने के बाद। और जिसको आप ये करना चाहते हो, गूगल पे करना चाहते हो, तो मेरा नंबर उस ग्रुप पे है, उससे आप दे सकते हो। तो देने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। मैं स्क्रीनशॉट के हिसाब से आपका नाम, आपका नंबर और आपका जो भी डोनेट किया है उसका मैं एक एक्सेल में उसका रिकॉर्ड रखूँगा, और आपको बार बार उसको मैं पब्लिश करता रहूँगा। मतलब दो तीन वीडियो में एक बार, दो तीन वीडियो में एक बार आपको पब्लिश करूँगा। तो रिगार्डिंग जो भी है हमारा, जो अभी हमें यहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो अभी जो कोर्ट में जो केस चल रहा है एनसीएलटी के सामने, वो 2.5 साल हो गया, वो उसका कुछ ये नहीं, खाली अमेंडमेंट किया। और बहुत सारे उस केस में ना पब्लिक रिगार्डिंग कुछ वो केस में एविडेंस जो भी है वो जमा नहीं किया है। क्योंकि कंपनी ने स्टार्ट जो प्रोसीजर किया डिलिस्टिंग के लिए, वहां से लेकर एज ऑन डेट तक के सारे रिकॉर्ड हमें निकालने पड़ेगा। इनसे इन्होंने एनएससी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया, इन्होंने ब्रोकर के साथ कैसे हमारे जो डिमैट अकाउंट है उनके साथ क्या कमिटमेंट किया, इन्होंने सेबी के साथ कमिटमेंट क्या किया, इन्होंने सीओसी के साथ का क्या कमिटमेंट किया। ये सारी चीज़ों जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो पत्र व्यवहार या लेटर
जो भी एक्सचेंज हुए हैं इनके अकॉर्डिंग वो सब निकलेंगे। इसके रिगार्डिंग कंपनी एक स्टडी, वो जो भी प्रोफेशनल बंदा रहेगा लीगल वाला, वो स्टडी करेगा और इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट ही हमारी आगे फ्यूचर में अगर हमें हमारे शेयर नहीं मिलते हैं तो वो केस फाइल के लिए वही मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, मतलब एविडेंस जो भी है वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के पहले हमारे पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। हम किसी मैं किसी बार अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ या किसी की नहीं, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि जो केस हम देख रहे हैं अभी जो चल रहा है उसमें लिमिटेड बातें गई है, लेकिन हम जो देखेंगे, हम जो करेंगे ना, उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होगी। एक लिस्ट बाय लूट, डे टू डे कैसे हुआ, डे टू डे कैसे किसके साथ क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, सेबी ने क्या किया, एनएसए, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होएगा वो लेटर में। इसके साथ कहाँ कहाँ लॉ टूटा है, कहाँ कहाँ लॉ को बाय बैक किया है, मतलब अलग से ये किया है, वो सारी उसमें चीजें होगी। तो ये केस स्टडी करने के लिए जिसको भी आपको डोनेट करना है, थैंक्स बटन के जरिए आप कीजिए, और या अपने गूगल पे के से कीजिए। तो हम आगे की वो, ये अपने मुंबई के कुछ लोग हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों शेयर है, उन लोगों को मैं लेके वो लॉयर के साथ मीटिंग करूंगा, वो लॉयर के साथ सारी ये करके ये केस स्टडी उनको देंगे। ओके। और वहाँ पे ये रहेगा कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे या मुंबई हाई कोर्ट में करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कशन होगी। और ये कन्फ्यूजन जो भी बातें होगी, जो पे करोगे आप उसका एक अलग ग्रुप रहेगा, पेड ग्रुप एक रहेगा, फ्री ग्रुप एक रहेगा, और दोनों को वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन पेड ग्रुप वाले जो है ना, उसमें इंपॉर्टेंट बातें शेयर की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी, उनको कोड अपडेट की कुछ बातें बताई ही जाएगी। क्योंकि कुछ बातें सीक्रेट रखनी जरूरी होती है, सारे पत्ते अपन को खोना नहीं है। तो हम ये जो मांग रहे हैं ये केस के लिए नहीं, इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन निकालने के लिए और स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाने के लिए, जो बाद में अगर हमें शेयर नहीं मिलता है रिलिस्टिंग के बाद या न्यू सीबी लॉ आने के बाद, तो वो ये होगा। ओके। तो प्लीज़ ग्रुप से जुड़िए, कुछ अपने हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी डोनेट करना चाहते हैं आप दे सकते हो, या कोई कॉरपोरेटर या कोई आपको ये केस को कोई अगर फंडिंग करना चाहता है तो कर सकता है, या कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ओके। दूसरी चीज़, अभी अब जो लॉ आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो 31 को जो 25% का ये जो अभी अपने ग्रुप पे चल रहा है या ये चल रहा है ना, ये 31 को लॉ आया है रेजुलेशन, और इसकी न्यूज चली थी फरवरी में। जैसे कि ये न्यूज़ ये फरवरी में चल रही थी। अभी ये क्या है, इसमें ये बताया गया है, इसका ट्रांसलेशन भी मैं यहाँ पे दिया हूँ, जो आप पढ़ लेना ज़्यादा डिटेल में जाके। पिछले वीडियो में ये बताया था कि पतंजलि के साथ जो रुचि शेया ने किया उसके रिगार्डिंग, जो उनका ये था कि 99% इन्होंने ना शेयर खरीद लिया था रुचि शेया के, मार्केट से सारा उठा लिया था। तो पब्लिक के पास सिर्फ 1.0.1, मतलब 99.99 शेयर ना प्रमोटर के पास था, पब्लिक शेयर बार कुछ नहीं था, और इसकी शेयर वैल्यू 1600 तक चली गई थी। सेबी ने इंटरफेयर किया और देखा ये क्या चीज़ है, तो उन्हें पता चला कि 99% ये है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। तो उन्होंने उस समय ये किया कि 25% शेयर आप कंपनी को पब्लिक के पास रखना ही पड़ेगा। अभी उन्होंने रख दिया। ये लॉ बहुत पुराना था, जब ऋषि सोया का चल रहा था, 1600 तक गया था, उस समय का था। लेकिन उस समय कुछ कॉरपोरेटर ने ये मांग रखी कि 25% में हमें हमारे एम्प्लॉय या इनसाइडर जो होते हैं ना, उनको भी उनमें देने के लिए अलाउ कीजिए। तो क्या होता था, कभी कोई कंपनी रिलिस्ट करती है या न्यू आईपीओ लाता है, तो उसमें 25% पब्लिक में देना है, तो वो क्या करेंगे, उसमें से अपने ही कुछ एम्प्लॉय को शेयर खरीदने के लिए बोलेंगे, और या अपने ही कुछ इनसाइडर, अपने ही कुछ रिश्तेदार वगैरह को प्रमोटर बोलेंगे ये शेयर खरीद लो। वो करेंगे क्या, कम रेट पे आप खरीदोगे, बाद में वो ज़्यादा पैसे में बेच सकते हैं। ये चीज़ें वो हो रही थी, और ये इन्होंने मांग रखी थी कोर्ट में कि आप इनमें इनसाइडर या हमारे एम्प्लॉय को ना परमिशन दीजिए कि इसमें 25% में इनका हम बेच सके। लेकिन कोर्ट ने ये मना किया कि हम 25% में दे नहीं सकते, कम से कम आप रिलिस्ट होने के बाद
2 साल तक, कम से कम 1 से 2 साल तक हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो आप क्या करिए, 2 साल तक नहीं मिलेगा, आप 75% में ही आप अपने इंसाइडर या एम्प्लॉय को आप शेयर दे सकते हो, और ये जो दोगे आप 2 साल के बाद दोगे, ऐसा कुछ ये था। तो वो लॉ ये है, ये जो बोल रहे हो आप वो ऐसा कुछ है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में प्लीज़ मुझे ब्रीफ कीजिए, कमेंट में लिखिए, जिसको भी ये अच्छे से समझ में आया। लेकिन मेरे हिसाब से ये वो है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो शेयर है वो हमें कितना मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें वही वही बात, वही वही बात। आप सारे मेरे पिछले वीडियो दिखेंगे ना, एक से बढ़कर एक वीडियो है, उसमें एक से बढ़कर एक इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास थे यूएसएल के 660 करोड़, 661 से तो 60 था। यूजीएमएल जो उत्तम गलय मेटेलिक, मैंने ये निकाला था, इसके हिसाब से क्या हो सकते हैं। तो ये इसका भी वीडियो मैंने पीछे डाला था। ये इसकी 700, और अमलगाम जो और एक वेस्ट बंगाल ओडिशा की एक कंपनी खरीदी थी, उसने 2000 करोड़ के उसको 600 करोड़ में खरीदी थी। ये 4200 के करोड़ 1576 में खरीदी थी। ये 4176 की कंपनी 1078 में। अगर मैं इसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बनाता हूँ तो ये बनती है इसकी 7 से यूजीएमएल की, और अमलगाम की 300, मतलब 1660। और आपने एक पिछले बैलेंस स्टेटमेंट मैंने शेयर किया था आपको, उसमें कितना था, 1624, मतलब ये मिल रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि वो 1660 हो सकती है, ये ये तीनों के मिला के। लेकिन बात ये है कि इन्होंने अभी तक कंपनी मर्ज नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियल इसमें टोटल में दिया उसने। तो हो सकता है ये ग्रुपिंग में किया हो, या ये पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च में 1624 जो दिखाया था, वो ये हो सकता है, या इसको ही इन्होंने इंक्रीज, मेरे ख्याल से इसको ही 660 को उन्होंने 1624 करोड़ किया है। अभी बात यहाँ पे है कि 1624। दूसरी चीज जो 88% जो वोटिंग का ये चल रहा था, वोटिंग का जो 88% ये चल रहा था ना, किधर गया, 88%, ये देखो यहाँ पे 53 ये तो है, ये 88% ये अप्रैल 19 को वोटिंग लिया था सीओसी में जाने के लिए। ये हमारे पास इतने शेयर होल्डर है, अगर 88% अगर इनके पास अगर शेयर है तो 88% होता है 580 करोड़, बचे हैं 79 करोड़, मतलब 80 करोड़ बचे हैं। 80 करोड़ में हमारे पास तकरीबन 40 करोड़ लोगों, 40 करोड़ शेयर हमारे पास, जब मैं एक्सेल में मेंटेन कर रहा था तो तकरीबन 40 करोड़ शेयर हमारे पास आए थे। और 40 करोड़ वो होंगे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो इनसे या मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो जाने के छोड़, या कुछ भूल चुके होंगे वो लोग होंगे। तो ये 80 है। अगर यहाँ पे अगर 25% का फॉर्मूला लगता है तो हमारे शेयर 100% हमें मिलना चाहिए। इसका मैंने पूरा ब्रीफ लास्ट में बताया था। लेकिन इसके साथ अगर आपको 1624, ये 660 करोड़ का जो शेयर है वो 1624 करोड़ जब हो जाता है, तो ये आपको जो भी एडिशनल शेयर उन्होंने इंक्रीज कर रहे हैं वो एडिशनल शेयर आपको बोनस मिलेंगे, उसका आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग, बहुत लोग हमें फोन कर रहे थे कि ये देना पड़ेगा, या कुछ नहीं, आपके ऊपर बोनस, आप जितने प्रमोटर, जितने कंपनी के मालिक है उतने ही आप लोग मालिक हो सकते हो, उसको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा। उतना कि वो कंपनी चलाते हैं वो अलग बात है, आप बाहर रह के उसके पार्टनर है कंपनी के, एक भी शेयर रहे तो आप कंपनी के पार्टनर हो। तो इसके साथ जो 80 शेयर है, वो 80 करोड़ शेयर के साथ जो 1000 जो शेयर मिलेगा, उसमें जो भी आपको हिसाब से जो मिलना चाहिए आपको मिलेगा। आपके शेयर कैपिटल रिडक्शन इसमें तो मुझे नहीं दिखता है, उल्टा आपको ये मिलने वाला है। इसके वजह से इस कंपनी को हम कुछ भी करके रिलिस्ट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ये सारी फंडामेंटल, ये सारी चीजें देखी, ये सारा समझ सोच के ही हमने इस कंपनी में अपना पैसा डाला था, और इन लोगों ने जो करना था कर दिया। अभी इन्होंने स्कैम किया, क्या किया वो हमको पता नहीं। हम एक ही आशा है, कंपनी डिलिस्ट है, फ्यूचर में रिलिस्ट होगी, यही पकड़ के चल रहे हो आज तक।
और होप ये लगा रहे हैं कि भाई ये लॉ टूटा है, ये इनलीगल ट्रेडिंग हुई है, इसके इसके वजह से हमें मिलना चाहिए करके हमारी थिंक है। जो हमारी थिंक होगी वही आगे सामने जो भी हम जिसके भी पास जाएगा वो लोग वही बताएंगे। अगर लॉ अगर बताता है तो लॉ के हिसाब से हमने किया है, तो लॉ कहाँ कहाँ टूटा है वो हमारी जिम्मेदारी है उनको बताने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, सेबी का लॉ नया अभी तक आया नहीं, इसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही काम होगा वो आएगा, जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ये हमारी ये है। लेकिन आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। एक ही उसमें दे है, कंपनी बायबैक करेगी, तो बायबैक करेगी तो वो कंपनी का फायदा है। जैसे मैं पिछले बढ़ा हूँ वही वही वीडियो में वही बात बताने से आप लोग बोर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमें हमारे 100% शेयर मिलना चाहिए। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न डिलिस्ट के टाइम पे जो कंपनी का शेयर पैटर्न था वो होना चाहिए, उसके हिसाब से दिया है। ये मैक्सिमम 75% दिया है। लेकिन जहाँ पे अगर कंपनी के पास अगर 5% है और 95% अगर पब्लिक के पास है तो वहाँ क्या करेंगे, वो भी समझना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये अभी इसका है 53% पार्स पब्लिक के पास है और 46 ये है। यहाँ तो हम है कंपनी के मालिक, प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, तो हमें तो 100% मिलना चाहिए हमारे शेयर। तो ये चीज़ें ये हो रही है कि ये सारी चीज़ें नया लॉ आने के बाद ही हमें पता चलेगा और उसके लिए वेटिंग है। लेकिन हम जो अभी हमारा जो काम यहाँ से चालू करने वाले हैं उसके लिए आपको बताया। व्हाट्सअप का ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा यहाँ पे, और ग्रुप से जुड़ते ही आप डालिए, जिसको जितना डोनेट करना है आप कीजिए पैसा। मैं उसका एक्सेल में रिकॉर्ड रखूंगा, आपका नंबर रहेगा, सामने आपकी अमाउंट रहेगी। कोई डिमेट की कोई है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये ऐसा हो गया कि हमारे से शेयर हमें अगर मिलता है क्या बायबैक करने के बाद। एक बार आप बायबैक कर दोगे, आप शेयर बेच दोगे तो आपको रिलीज होकर जब कंपनी होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी मर्जी है बायबैक के समय बेचना नहीं बेचना। लेकिन हमारे ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि बायबैक अगर कंपनी लाती है तो हम कम से कम 10 से 15% करंट प्राइस से कम में हम उसको दे सकते हैं। ये हमारे, लेकिन एकदम से लो वो नहीं चलेगा। बोल रहे कि 10 से 15% हम कम से समझो 100 रुपये का अगर बायबैक का प्राइस है तो हम उसको 10 से 15% मतलब 85 रुपीज़ तक हम उसको दे सकते हैं। ये कुछ लोगों की, हमारे ग्रुप के लोगों की मुझे मैसेज फ़ोन करके बता रहे हम उतने तक राजी। तो आएंगे तो हम उसे, जिसको पैसे की ज़रूरत है वो आप बायबैक थ्रो बेच सकते हो, अगर नहीं है तो आप रख सकते हो, कंपनी रिलीज तक इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन हमारा जो काम है अभी हम वो चालू करने वाले हैं। लॉयर से मिलना, उनसे ये एक फॉर्म को ये एक केस स्टडी के लिए देना और सारे डॉक्यूमेंटेशन लेना जो कोर्ट के लिए, वो सारा वो आगे भी वही फर्म, लीगल फर्म आगे ये करेगी। एक अच्छी लीगल फर्म में है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों केस हैंडल करती है। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, मैं ग्रुप में व्हाट्सअप लिंक शेयर करता हूँ। और जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी थैंक बटन के जो डोनेट करना चाहते हो डोनेट कर सकते हो, या गूगल पे से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसके अलावा आप जिसने भी जो भी आपको लगता है आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो जो भी है। तो प्लीज़ अब देखिए, जो नया सेबी लॉ है उसके बारे में ये जो है बता दिया मैंने, नया अभी तक आया नहीं है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और